हेलो बच्चों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल बेसिक टू डीप साइंस सनराइज क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि ये हमारी क्लास 10th के लिए हम लोग मैथ चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है 1.1 प्रश्नावली जो है समाप्त कर लिया है। तो बच्चों हम लोग जो है 1.2 की जो पहली क्लास थी बच्चों वो हम लोगों ने कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो है 1.2 के दूसरी सवाल के बारे में जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या हमारी सवाल है जो है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या क्या करना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ। तो उसके बारे में बच्चों हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट। तो आइए जो है पहले हम लोग चर्चा करते हैं जो कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, मान लीजिए कोई दो पूर्णांक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, कोई दो पूर्णांक संख्या, कोई दो पूर्णांक संख्या ए व बी। ठीक है, क्या होगी वो, ए व बी। तो क्या होगा बच्चों, तो जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा वो क्या होगा, उसका फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, लासा गुणे मासा। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई दो संख्या होगी, अगर हम लोग उसका निकालेंगे क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों। तो अच्छा मान लीजिए कि वो दो संख्या क्या होगी, मान लीजिए कि वो संख्या होगी ए, तो ए गुणे बी बराबर क्या होगा, लासा गुणे मासा। ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि हमको यहां से मासा निकालना हो बच्चों, क्या निकालना हो, मासा। तो मासा बराबर क्या होगा, तो मासा ये हमारा पहला होगा, मान लीजिए ये हमारा दूसरा। तो मासा जिसे हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एचसीएफ। मासा बराबर ए गुणे बी बटे लासा, यानी कि एलसीएम। ठीक, अच्छा मान लीजिए बच्चों कि हमको निकालना हो क्या, लासा निकालना हो। क्या निकालना हो, लासा। लासा मतलब कि एलसीएम। तो इसका क्या हो गया बच्चों, तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, होगा यही, क्या होगा, ए गुणे बी। अब ये क्या होगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, क्या होगा, मासा, यानी कि एचसीएफ। ठीक है, क्या होगा, एचसीएफ। अच्छा ये बताइए ए व बी क्या है बच्चों, तो जहां ए हमारा क्या है, जहां ए बराबर पहली संख्या और बी बराबर दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये तीन सूत्र हैं जो हम क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे कहां, अपनी सवाल में। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से।
आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग केवल यही जो है कि ये पूरे इसमें जो है जो बच्चों हमारा 1.2 प्रश्नावली है, अब सारा इसी फार्मूला में हमारा होगा। क्या है कि कोई मान लीजिए दो पूर्णांक संख्या क्या होगी, ए व बी। अच्छा, जो बच्चों ए व बी होगा वो हमारा क्या होगा, उसी का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि दो संख्या गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो ये देखिए a गुणे b, जहां a हमारा क्या है, पहली संख्या, और b क्या है, दूसरी संख्या। तो क्या होता है, a गुणे b बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि बच्चों हम यहां से मासा निकालना हो, क्या निकालना हो, मासा। तो मासा निकालने के लिए हम लोग जो क्या करेंगे, एलसीएम को क्या कर देंगे, इसके बटे मिला देंगे। ठीक है ना, मतलब कि इसका भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a गुणे b बटे लासा। ठीक, अच्छा मान लीजिए हमको लासा निकालना हो, क्या करेंगे बच्चों हम लोग, तो a गुणे b बटे ये मासा क्या आ जाएगा, इसके बटे में। तो क्या हो जाएगा, लासा बराबर a गुणे b बटे मासा। ठीक है, अच्छा आइए जो है एक दो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। तो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। सॉरी बच्चों। तो देखिए, अच्छा जो हमारी पहली सवाल है, देखिए क्या है, इसको हम लोग हल करते हैं। हल क्या है, 26 और 91। ठीक है, तो ये दोनों हमारी संख्या क्या है बच्चों, ए व बी, जहां ए का मान क्या है, ए मतलब कि प्रथम पद या प्रथम संख्या है, प्रथम यानी कि पहली संख्या। ठीक है ना, पहली संख्या, पहली संख्या कितना है बच्चों, 26। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या कितना है, 91। ठीक, जहां ये हमारी ए, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। अच्छा, ये इसको हल करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले 26 91 क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणन खंड निकालेंगे। तो बच्चों पहले हम लोग 26 का निकालते हैं, 26 का क्या, अभाज्य गुणन खंड। तो इसको 2 से काट लीजिए, कितना जाएगा बच्चों, 13, फिर 13 से काट लीजिए, कितना जाएगा, 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप लोगों को जो है 91 निकाल लीजिए, 91 का। 91 क्या होगा, पहले किससे काटेंगे इसको हम लोग, 3 से कटेगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा बच्चों, 7 से काटते हैं, 7 से। तो 7 इकन्नम 7, 7 इकन्नम 7, उसके बाद 7 तिरिक 21। ठीक, अब इसको 13 से आप लोग काट लिए, 13 से, 13 इकन्नम 13। ठीक है, अच्छा ये एक बात बताइए आप लोग कि 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना बच्चों, 2 गुणे 13। ठीक है, अच्छा 91 क्या बना, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना, 7 गुणे 13। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालेंगे, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे क्या, एचसीएफ, क्या होगा, ध्यान देना बच्चों, जो हमारी संख्या दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। तो जो संख्या कॉमन होगी वो हमारा क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। अच्छा एक बात बताइए कि 26 के गुणनखंड में और 91 गुणनखंड में कौन सा कॉमन है बताइए, जो दोनों मिलता हो। तो बच्चों केवल दो, देखिए 2 यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, तो 2 हमारा कॉमन नहीं है। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 7 भी हमारा कॉमन नहीं होगा बच्चों। केवल 13 ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको हम लोग ऐसे मार लेंगे लाइन। ठीक है ना, देखिए तो अगर दोनों संख्याओं में बच्चों जो कॉमन यानी कि जो उभयनिष्ठ संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इसका कितना निकला, 13 निकला। ठीक, तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या निकला हमारा, 13 निकला। ठीक, अच्छा हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा कि जो कॉमन है
उसको हम लोग एक बार लिखेंगे बच्चों, बाकी जो बची संख्या है उसको हम लोग क्या कर देंगे, उससे गुणा कर देंगे। तो पहले क्या बचा है 2, तो 2 गुणे उसके बाद 7, उसके बाद कॉमन 2 बार है ना, लेकिन बच्चों कॉमन दोनों में केवल एक बार है, भले दो संख्या लेकिन कॉमन कितनी बार है, केवल एक बार है। तो इसको हम लोग कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब 2 सते 14, 2 सते 14 गुणे 13, अब 13 चौको 52 का 2 और 13 करना 13, 13 5 18। तो बच्चों हमारा एलसीएम कितना आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया हमारा 13। ये हमारा क्या है एलसीएम, ये क्या है हमारा एचसीएफ। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अच्छा इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी बच्चों, इसको हम लोग यहां लिख दे रहे हैं ना, वो दिख नहीं रहा है जो है, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं ऊपर एलसीएम, एलसीएम यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होता है, अभी जो लिखे थे वही 2 गुणे 7 गुणे 13। तो अगर इसका हम लोग गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों, 2 से 14, ये कितना हो जाएगा 182। ठीक है, तो एचसीएफ कितना निकला हमारा 13 निकला है। एचसीएफ क्या निकला है बच्चों, एचसीएफ जो है 13 निकला है, जो हमारा कॉमन होगा। एलसीएम कितना निकला है हमारा 182। ठीक, अच्छा जो है आइए हम लोग जो है इसकी जांच करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, जांच करते। जांच कैसे होगा बच्चों, जांच कि ये जो हमारा फार्मूला है क्या ये बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, इसकी हम जांच करते हैं। तो क्या है फार्मूला हमारा, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, इसका हम लोग पहले क्या निकालते हैं, हम लोग पहले आइए एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो हम एलसीएम निकाले हैं बच्चों, एलसीएम हमारा बताइए कितना आया है, ये 182 कितना आया 182। ठीक है, ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 91, क्या नाम है 26 है, और बी का मान कितना है बच्चों, कितना है 91। ठीक, तो मान लीजिए हमको निकालना हो क्या, मान लीजिए हमको निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर ए गुणे बी बटे एलसीएम। ठीक है, अब ए का मान कितना है हमारा 26 और बी का मान कितना है 91 बटे, और उसके बाद एलसीएम मान कितना है बच्चों 182। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग 13 से काटते हैं, 13 से, तो 2 से काट लीजिए 13, 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा। इसको काटेंगे बच्चों तो 2 9 18, 2 1 2। अब ये देखिए 13 1 13, 13 7 91 और 7 1 7 13। तो देखिए बच्चों एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया हमारा 13। तो अब इससे हम लोग ये जान पाए कि जो हमारी ये सवाल ये क्या है, सही है। देखिए ना, यहां देखिए कितना एचसीएफ कितना आ रहा है हमारा 13 आ रहा है। ठीक है, क्या किए पहले देखिए कि हम लोग पहले इसका हम जो है क्या निकाले भैया, अभाज्य गुणन खंड निकाले दोनों का। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको ऐसे लिख दिए, फिर यहां से हम लोग क्या निकाले एलसीएम और एचसीएफ निकाले। फिर क्या किए बच्चों, इसको हम लोग जांच किए, जांच करने में पता चला कि हमारा एचसीएफ कितना आया है 13 आया है। ठीक है ना, जो कि क्या है सही है हमारी सवाल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए जो हम लोग एलसीएम का चेक करते हैं, एलसीएम का। ठीक है, एलसीएम का, तो अब जहां हम लोग एलसीएम लिखे हैं बच्चों, यहां हम लोग क्या लिखेंगे, अब एचसीएफ लिखे, क्या लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमारा आया कितना था 13, कितना आया था 13। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा ए गुणे बी बटे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ए का मान कितना है हमारा 26 कितना है बच्चों 26 गुणे बी का मान कितना है 91 और बटे ये एचसीएफ का मान कितना है हमारा 13, काट देंगे 13 के अंदर 13, 13 दूना 26। तो जो हमारा एलसीएम आएगा बच्चों कितना आएगा 91 दूना 182। ठीक है, तो जहां से पता क्या चला
कि जो हमारा 26 और 91 जो संख्या है बच्चों वो क्या है हमारा सही है, ठीक है ना। यही यही हमको जांच करना था, जो है देख लिए, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आशा करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम लोग जो है पहली सवाल कर लिए हैं जो है, ठीक है। तो एक काम करिएगा, इसको आप लोग जो है होमवर्क में ट्राई करिएगा, इसको भी और इसको भी, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 26 का 91 जैसे हम लोग क्या निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग बच्चों क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद क्या कर लेंगे, उसकी हम जांच कर लेंगे। एक बार एलसीएम लगाकर चेक करेंगे, एक बार एचसीएफ लगाकर चेक करेंगे। उसके बाद अगर हमारा आंसर मैच कर रहा है तो ये हमारी संख्या क्या है बच्चों, सही है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग इसको होमवर्क में करके आइएगा, ठीक है ना। किसमें, होमवर्क में। बाकी आप लोग जो है हमारा चैनल है बेसिक टू डीप साइंस, इसको आप लोग थोड़ा प्यार और अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि आप लोगों को हम भी जो है समय टू समय जो है क्लासेस क्या करेंगे बच्चों, प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।